लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सो कॉल्ड लीडरशिप है पीटीआई की, इसने अपने वर्कर्स के साथ वफा नहीं की। ये बात आपको मेरी बहुत बुरी लगेगी, लेकिन क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड मौजूद था, मैंने वहां पे देखा है कि पीटीआई का जो वर्कर है उसने किस जुर्रत और बहादुरी से सिर्फ चंद मिनट नहीं कई घंटे तक जो रियासती क्रैकडाउन है, पहले दिन के वक्त उसका मुकाबला किया और उसके बाद फिर रात के वक्त मुकाबला किया। रात को जब फायरिंग शुरू हुई और क्रैकडाउन शुरू हुआ तो पीटीआई के वर्कर्स फौरी तौर पे उन्होंने हड़बूंग नहीं मचाई, वो भागे नहीं है। खैर बुखारी साहब, जो 26 नवंबर को जो पीटीआई जिस ट्रेजेडी का शिकार हुई है और जिस लीडरशिप क्राइसिस का शिकार हुई है, और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके बारे में बहुत से सवालात उठाए गए हैं, तो अगर अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाता है तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी। अली मीन गंडापुर साहब को दुआ करनी चाहिए कि हुकूमत उनके सूबे में गवर्नर राज लगा दे, और उनको ये भी दुआ करनी चाहिए कि वफाकी हुकूमत जो है वो पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश भी करे, क्योंकि ये जो 26 नवंबर के मामलात हैं, इससे जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस पैदा हुआ है, तो इस लीडरशिप क्राइसिस को तहरीक इंसाफ को रिजॉल्व करने में तो काफ़ी देर लगेगी, काफ़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन उसकी मुश्किल को आसानियों में तब्दील कर सकती है हुकूमत, अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए और पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। खान साहब बाहर आते दिख रहे हैं आपको मीर साहब? देखिए, जो हुकूमत जो है वो मतीउल्लाह जान की रिपोर्टिंग से खौफजदा हो, जो हुकूमत शाकिर महमूद अबान के एक ट्वीट से खौफजदा हो जाए, वो हुकूमत इमरान खान से कितनी खौफजदा होगी। इमरान खान जो है ना, वो इस हुकूमत और इसके जो सहूलतकार हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर मौजूद है। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। लीडरान थे उस धरने और एहतजाज के, सर उनका तो एक अपना क्राइसिस खड़ा हुआ है, लीडरशिप का क्राइसिस खड़ा हुआ है। अभी खैबर पख्तूनख्वा में तंदो तेज बयानात हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से अभी सुनने को मिल रहे हैं। कोर कमेटियां, पॉलिटिकल कमेटियों के इजलास हो रहे हैं। अगर बुशरा बीबी इन कमांड रही तो जमात जो है वो मजीद क्राइसिस की जद में आएगी या उसी में बेहतरी है? देखिए, बुशरा बीबी कोई इन कमांड ना पहले थी ना अब हैं। मुझे लगता यह है कि वो ज़बरदस्ती उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल का जो सिस्टम है उस पर कब्ज़ा किया हुआ था, इसलिए कि बुशरा बीबी जो है ये उनका पहला पॉलिटिकल एडवेंचर था। उन्होंने निकलने से पहले कहा था कि मैं उस वक्त तक डी चौक से वापस नहीं आऊँगी जब तक मैं खान को रहा नहीं करवाती। तो अपने पहले ही पॉलिटिकल एडवेंचर में वो बहुत बुरी तरह नाकाम हुई। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो नुकसान हुआ है, जो पीटीआई के वर्कर्स का नुकसान हुआ है, उसमें बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर का भी किरदार है। इसलिए कि अगर आपको पता था कि हुकूमत ने ये कुछ कर देना है तो आप उनको इतनी आगे लेके क्यों आए? अगर आप ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे इतनी फायरिंग हो रही थी तो हम क्या करते, हम अपने आप को मरवा देते, तो आप अगर नहीं मरना चाहते और आप वहाँ से भाग गए तो आपने अपने वर्कर्स को क्यों मरवाया? ये तो पहले आपको सोचना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीआई का वर्कर है उसने इमरान खान की जो क़यादत है उस पर एतमाद का इजहार किया, इमरान खान के साथ वफा की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सो कॉल्ड लीडरशिप है पीटीआई की, इसने अपने वर्कर्स के साथ वफा नहीं की। ये बात आपको मेरी बहुत बुरी लगेगी, लेकिन क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड मौजूद था, मैंने वहाँ पे देखा है कि पीटीआई का जो वर्कर है उसने किस जुर्रत और बहादुरी से सिर्फ चंद मिनट नहीं कई घंटे तक जो रियासती क्रैकडाउन है, पहले दिन के वक्त उसका मुकाबला किया और उसके बाद फिर रात के वक्त मुकाबला किया। रात को जब फायरिंग शुरू हुई और क्रैकडाउन शुरू हुआ तो पीटीआई के वर्कर्स फौरी तौर पे उन्होंने हड़बूंग नहीं मचाई, वो भागे नहीं है। पीटीआई का वर्कर दुम दबा के नहीं भागा। हाँ, ये मैं कहूँगा कि उनके जो कुछ सो कॉल्ड लीडर थे वो दुम दबा के भागे, और वो उस वक्त भागे जब मैं कतल कलामी माफ, ये मुझे बताइएगा मीर साहब, गवर्नर राज की बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर लग गया तो क्या असरात मुरत्तब होते देख रहे हैं? मेहर बुखारी साहब, जो 26 नवंबर को जो पीटीआई जिस ट्रेजेडी का शिकार हुई है और जिस लीडरशिप क्राइसिस का शिकार हुई है, और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके बारे में बहुत से सवालात उठाए गए हैं, तो अगर अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाता है तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी, और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए जहमत नहीं बल्कि रहमत बन जाएगी। तो इसलिए अली मीन गंडापुर साहब को दुआ करनी चाहिए कि हुकूमत उनके सूबे में गवर्नर राज लगा दे, और उनको ये भी दुआ करनी चाहिए कि वफाकी हुकूमत जो है वो पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश भी करे, क्योंकि ये जो 26 नवंबर के मामलात हैं, इससे जो
तहरीक इंसाफ के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस पैदा हुआ है, तो इस लीडरशिप क्राइसिस को तहरीक इंसाफ को रिजॉल्व करने में तो काफ़ी देर लगेगी, काफ़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन उसकी मुश्किल को आसानियों में तब्दील कर सकती है हुकूमत अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए और पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। एक मजलूम पार्टी बन जाएगी और अगले कई साल तक इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी अवाम का हीरो बन के जिंदा रहेगा। हर चीज का दिफा करने के लिए पीछे दौर का हवाला दिया जाता है इस हुकूमत की तरफ से। आप क्या कंपैरिजन करेंगे दोनों अदवार का, मीडिया राइट्स और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से? देखिए, अब आप सवाल एक ऐसे बंदे को कर रही हैं जो इमरान खान के दौर में 9 महीने तक स्क्रीन से आउट रहा। 9 महीने तक मुझ पर पाबंदी थी और मुझे कभी भी इमरान खान साहब ने बुला के ये नहीं पूछा कि आपको किसने ऑफर किया हुआ है, तो उनको तो पता था किसने ऑफर किया हुआ है। फिर उनके दौर में मतीउल्लाह जान साहब अगवा हुए, उनके दौर में असद तूर को उनके घर में घुस के मारा गया, उनके दौर में अबसार आलम पे गोलियां चली। तो इमरान खान के दौर में भी जो मीडिया है उस पर बड़ी पाबंदियां लगी। मीडिया जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वजीर दाखिला हैं, और आपको उनके एक्शंस में काफ़ी गुस्सा नज़र आता है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इनके टीवी चैनल पे भी पाबंदी लगी थी और भी बहुत से टीवी चैनल थे उन पर भी पाबंदियां लगी थी। तो इमरान खान साहब को अगर कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और आरएसएफ ने मीडिया प्रेडेटर कहा था तो बिल्कुल सही कहा था, लेकिन वो उस दौर में जो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई थी वो 15-20 अपोजिशन के जो रहनुमा थे उन तक महदूद थी। इस दौर में तो मीडिया के साथ साथ न सिर्फ ये कि जुडिशरी के खिलाफ इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, जुडिशरी को इन्होंने ऊपर से नीचे तक हिला दिया है, इन्होंने सर्विंग जजेस जो हैं उनको टेरराइज किया है, बल्कि इन्होंने तो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों पॉलिटिकल वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम कंपैरिजन करें तो इमरान खान के दौर में सिर्फ जो मीडिया और अपोजिशन की मखसूस लीडरशिप जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं तो इनके दौर में तो मीडिया के साथ साथ जुडिशरी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स जो हैं वो भी इंतकाम का निशाना है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और सहाफ़त की आज़ादी पर हमले के हवाले से शहबाज शरीफ साहब इमरान खान पर सबकत ले गए हैं और इमरान खान पीछे रह गए। शहबाज शरीफ बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, और वक्त आएगा कि जब उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। खान साहब बाहर आते दिख रहे हैं आपको मीर साहब? देखिए, जो हुकूमत जो है वो मतीउल्लाह जान की रिपोर्टिंग से खौफजदा हो, जो हुकूमत शाकिर महमूद अबान के एक ट्वीट से खौफजदा हो जाए, वो हुकूमत इमरान खान से कितनी खौफजदा होगी। इमरान खान जो है ना वो इस हुकूमत और इसके जो सहूलतकार हैं वो उन सब के हवास पे सवार है। बहुत शुक्रिया मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।